मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो मुझे ये कहना था कि मेरी आंखों का जब ऑपरेशन हुआ तब तुमने मेरी बहुत सारी सेवा की, खूब सेवा की। अब मेरी आंखों में लगभग दिखना शुरू हो गया है। बहू, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना बिस्तर अपने रूम में लगा लो जाकर। लेकिन मम्मी जी। बहू, मेरी इतनी सारी सेवा करी है तुमने, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने सारे पुश्तैनी जेवर तुम्हें दे दूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे जेवर का कोई लालच नहीं है। नहीं बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और उन जेवर पर तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिकार है। और छोटी बहू ने तो मुझे पूछा तक नहीं, एक कप चाय और पानी के लिए नहीं पूछा। इसीलिए मैं वो जेवर तुम्हें दे रही हूँ। वही मेरी अलमारी में काले वाले बैग में जेवर पड़े हुए हैं। ठीक है मम्मी जी, जब आप इतना फोर्स कर ही रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। वैसे मुझे कोई लालच नहीं है मम्मी जी। कोई बात नहीं बहू, सब तुम्हारा ही तो है। ये मैंने क्या सुना? मम्मी जी ने सारे के सारे जेवर बड़ी दीदी को दे दिए और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं मम्मी जी की खूब सारी बेइज्जती करूंगी। अब आने दो सकीना मौसी को, उनसे बतियाऊंगी सबसे पहले। छोटी बहू, अपनी सास को तो बुलाओ, उसे बताओ तुम्हारी बहन आई है। अरे मौसी, क्या ही बताऊं, मम्मी जी को टाइम कहाँ है। मम्मी जी तो आजकल जेवरात के बंटवारे में लगी हुई हैं। क्या दीदी के पास जेवर भी है? हाँ मौसी, मुझे भी अभी पता चला है सुबह सुबह। मम्मी बड़ी दीदी से बोल रहे थे कि मेरी अलमारी में काला बैग पड़ा है, उसमें जेवर हैं। सच में क्या? हाँ मौसी। अरे दीदी आप? हाँ बहन मैं। आओ बैठो। बहू, एक कप चाय तो लाओ। मम्मी जी, मेरा ना सिर दुख रहा है, मैं तो नहीं ला सकती, आप दीदी को बोल दीजिए। अरे इसे क्या हो गया? होना क्या है दीदी, आपने दोनों बहुओं में भेदभाव जो किया है, सारे के सारे जेवरात बड़ी बहू को दे दिए, छोटी वाली को पूछा तक नहीं। अब वो चाय और पानी के लिए आपको क्यों पूछे? अरे तुम भी ना, इसकी बातों में क्यों आ रही हो, ये तो कुछ भी बोलती है। दीदी, आपने हमेशा मुझसे कहा कि आपके पास कोई जेवर नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, सबकी सब आपने अपने बेटों को दे दी है और जेवर आपकी सास ने रख लिए थे। फिर ये झूठ क्यों? तुम नहीं समझोगी, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? होगा क्या मंजू, मैंने तो उन्हें खूब जवाब दिया कि मैं आपकी सेवा क्यों करूं। आपने तो सारे के सारे जेवर बड़ी दीदी को दे दिए और साथ में कहा कि अलमारी में काले वाले बैग में रखे हुए हैं जेवर। मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैं क्यों सेवा करूं? हाँ ये तो सही है, तुम क्यों सेवा करोगी जब जेवर उसको मिल रहे हैं। हाँ नहीं तो क्या, मुझे तो वही पुराने वाले जेवर डाले गए थे शादी में, सब कुछ नया नया बड़ी दीदी के लिए, और हाँ काम के लिए ऑर्डर मुझे। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या हो गया सुमन? होगा क्या चाची जी, आपको पता भी है मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया? आप पूछो मत। मैंने तो पूछ ही लिया, अब बता ही दो क्या हुआ। आपको पता है मेरी तबीयत खराब चल रही थी और मेरी सासू माँ ने आँख का ऑपरेशन करवाया था। उसी बीच मेरी बड़ी जेठानी ने उनकी खूब सेवा की और मेरी सासू माँ ने सारे के सारे पुश्तैनी जेवरात मेरी जेठानी को दे दिए, मुझे पूछा तक नहीं। सच में क्या? हाँ नहीं तो क्या, बोला मम्मी जी की अलमारी में काले बैग में रखे हुए हैं, बोला जा बड़ी बहू जाकर वहाँ से जेवर उठा ले। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। वही तो चाची जी, मैं किसी को नहीं बता रही, वो तो आपने पूछा कि क्या हुआ इसीलिए बता दिया। अरे मौसी कहाँ जा रही हो? अरे पुष्पा तुम? अरे कुछ नहीं, वो सुमन मिली थी, बोल रही थी कि उसकी सासू माँ ने जेवरात सारे उसकी जेठानी को दे दिए और बोला अलमारी में काले बैग में रखे हुए हैं। अच्छा हाँ, अब मैं ये बात पूरे गांव में फैलाऊंगी, वो भी तो मेरे घर की बातें पूरे गांव में फैलाती है। मुझे सुमन को रोकना होगा। सुमन, तुम्हें मौसी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या हो गया? अगर कल को घर में चोरी हो गई तो? होती रहे, कौन सा जेवरात मेरे हैं, वो जेठानी जी के हैं, जाएंगे तो उनके जाएंगे। लेकिन बहू जी, मम्मी जी, उस काले वाले बैग में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो मेरे फटे पुराने कपड़े हैं और मैंने तो बड़ी बहू को लालच दिया था अपनी सेवा करवाने का। देख लो बहू, ये तो एक सबक था कि देखो माँ बाप चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ कर ले, लेकिन बुढ़ापे में बच्चे सिर्फ लालच के लिए उनकी सेवा करते हैं।
तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुमने सेवा नहीं की, उसे गहने दे दिए तो उसने खूब सेवा की। सही कहा मौसी।